नहीं, अरे आगे यार है। शक रखा करो, कभी कभी पीछे भी बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन चाचा अपने तीसरे नियम में क्या कहते हैं? ये पीछे से बल लगाओ तभी आगे बढ़ो। हाँ शाबाश, है कि नहीं? पीछे से नहीं, पीछे की ओर। ठीक है, यस भैया। है कि नहीं? जैसे अगर अपन यहाँ खड़े हैं तो इस कदम से जब हम पीछे की ओर बल लगाते तब हमारा शरीर आगे की ओर बढ़ता है। कहो हाँ, हाँ है कि नहीं? अरे यार तो ये भूलना नहीं है यार ऐसे, क्योंकि जब हमें उछलना होता है तो हम क्या करते हैं, हम नीचे की ओर बल लगाते हैं, तब उसके प्रतिक्रिया में हम ऊपर की ओर जाते हैं ना। ठीक यस है, भैया, पक्का? पक्का। तो अब आपको दिख रहा होगा जो ये चित्र दोनों मैंने बनाए और दिखाए। कहो हाँ। नहीं भाई, हाँ अरे देखिए। दिख रहा है, झूठ बोल रहा है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। नहीं भैया, नहीं वो आपका नाम ऊपर था, वो छोटा छोटा दिख रहा था, चलो बच्चा अब था। ठीक है, हाँ बढ़िया। आज ना कक्षा तो गणित की है ना? हाँ। तो यस गणित ही भैया। पढ़े। हाँ, गणित गणित मैथ। हाँ यस, मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके, और तुषार भाई मुझे बता रहे थे कि नया चैप्टर शुरू किया उन्होंने, नया पार्ट, हाँ पार्ट जिसको 2। पॉलिनोमियल या बहुपद कहते हैं। कहो हाँ, यस पक्का? यस यस। बिल्कुल। किताब का है। किताब का चेक कर लूँ, बहुपद कहते भी हैं कि नहीं? अरे हाँ बहुपद ही भाई। कहते हैं यार। ठीक है, तो इस पार्ट में हम पढ़ते क्या है? देखो गणित में तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर इस विशेषकर इस पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि देखो यार, अगर कोई इस भाषा में मुझसे लिखे कि, सुनना ध्यान से, है ना, 4x बराबर 5 है, तो मैं उसको कह दूंगा अच्छा x बराबर 5/4 है, हाँ या ना? हाँ अगर कोई मुझसे कहे कि 5 बराबर 3 है, तो मैं कह दूंगा तू झूठ बोल रहा है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। लेकिन अगर कोई मुझसे कहता है कि अच्छा y प्लस 3 बराबर 0 है, तो मैं उससे कहता हूँ कि y बराबर ऋणात्मक 3 होगा। कहो हाँ। हाँ। हाँ है ना? यस। अच्छा, बिल्कुल इत्मीनान से सुनना इस बात को, ठीक है ना? ठीक है, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मैं लिख दूं x धन 7, तो आप क्या बता सकते हो मुझे कि x का मान कितना होगा? नहीं भैया, नहीं। नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं लिख दूं x धन 7 बराबर 12, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि x का मान कितना होगा? हाँ 5। बढ़िया, क्योंकि ये एक समीकरण है, हाँ या ना? हाँ समीकरण को हल किया जा सकता है। कहो हाँ। हाँ। बिल्कुल सरल हो गया ये बात, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो प्रत्येक गणितीय जो स्टेटमेंट होता है, हर एक जो गणितीय स्टेटमेंट होता है बेटा, उसके अंदर 3 बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? 3 तीन बिंदु। बिंदु। एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है, और एक और क्या होती है? चर और अचर। बोलो। और बीच का रहता है, बीच में। हाँ हाँ, क्या होता है, क्या होता है? चर एक गणित अचर सीढ़ी होता है भैया, वो प्लस मतलब प्लस माइनस गुणक कर। हाँ गुणक, हाँ या ना? हाँ समझ में आया? जैसे अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना, 2x धन 3 बराबर 5, ठीक है? बोर्ड मास। ठीक है, यस श्योर, क्लियर? यस भैया, ठीक। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये और ये क्या है, अचर राशियां हैं, हाँ है ना? हाँ यहाँ पर x क्या है, चर राशि है, और यस 2 क्या है, वो गुणक है। कहो हाँ। हाँ। बिल्कुल सरल, सरल। बिल्कुल। तो एक सुंदर सी सुंदर 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 सी लाइन बनती है कि चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जो, चर राशि का वह मान जो संपूर्ण पद के मान को शून्य कर दे। कितना कर दे? शून्य कर दे। पद का हल या शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है?
हल भी कह सकते हैं और शून्य कह सकते हैं, ठीक है। हम्म, समझ में आया? यस भैया। बिल्कुल। बात बिल्कुल। समझते जाना, जोर से पकड़ना बेटा, काम की चीज है, कोई भी बेकाम की चीज नहीं। ऐसा लगता है यार ये क्यों बता रहे हैं यार, दो को गुणक बोलना कोई जरूरी थोड़ी ना है, ये नहीं भी पता होगा तो चलेगा, हाँ है ना? हाँ ठीक है, श्योर, पक्का, यस भैया। बढ़िया, सुंदर सी बात है, ध्यान से सुनना, एकदम आराम से बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है? हैं? ठीक है। तो यस देखो, भैया। अगर मैं बोलूं 2x धन 6 है, तो क्या आप मुझे इसका हल बता सकते हो? यस भैया। कितना? 3। फिर से सोचो। अरे अरे नहीं 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 भैया, नहीं बता सकते। अरे बता सकते हो। एक सेकंड, प्लस है तो कैसे? 3 नहीं, ऋण 3। 3। हाँ है ना, क्यों बता सकते? सुनो, बहुत सुंदर, तुम अटके ना, क्योंकि तुमको यहाँ बराबर शून्य नहीं दिख रहा, हाँ है ना? हाँ लेकिन अगर कोई आपसे हल पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ही ये है कि वो आपसे बोल रहा है कि अगर इसे शून्य के बराबर करना हो, किसके बराबर करना हो? शून्य के बराबर, तो x का मान क्या रखेंगे? चमक गई बात। यस। तो आप क्या करोगे? 2x बराबर ऋण 6, x बराबर ऋणात्मक 3। चमका? हाँ चमका। बिल्कुल आराम से, कोई शक नहीं, कोई पक्का, बिल्कुल। थोड़ा सा और हल्का सा भारी करूंगा, वो बताना कि अगर मैं बोलता हूं कि एक पद है x धन, ठीक है, 4, तो इसका शून्य कितना होगा? -4। हाँ बिल्कुल, भारी का है, मैं डरा डरा के सरल सवाल पूछ रहा हूँ, है कि नहीं? हल होगा, हाँ है ना? हाँ 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 बिल्कुल सरल, आराम से, हाँ हाँ। शाबाश, ठीक है। तो पद के बारे में एक बात समझ में आ गई कि पद का हल क्या होता है, ठीक है। चर राशि का वह मान जो संपूर्ण पद के मान को शून्य कर दे, उसे पद का हल या शून्य कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल आराम से समझ में आया, कोई समस्या नहीं, गुड। बेटा, प्रत्येक पद में जो चर राशियां होती हैं, हाँ है ना, ठीक है, उसके ऊपर डिग्री होती है, क्या होती है? उसकी घात होती है। जैसे यहाँ x की घात कितनी है? 1, हाँ है ना, ठीक है। यहाँ x की घात कितनी है? 1, समझ रहे हो? यहाँ x की घात कितनी है? 1, समझ रहे हो? यस। ठीक है, हाँ, समझ रहे हो बात को? तो चर राशि की जो घात होती है, ठीक है, समझ रहे हो? पक्का? वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, श्योर, पक्का, ठीक भैया, श्योर। ठीक है। उसे कुछ कहते हैं क्या? कैसे भैया? इसे घात को? घात को पावर। हाँ, पावर तो कहते हैं नहीं, चर राशि की घात को कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है। हमें तो नहीं पता भैया। होना तो चाहिए यार, पता है यार, नहीं पता। पक्का? पक्का नहीं पता। उसे हम कहते हैं कुछ नहीं, बहुपद की घात। क्या कहते थे? बहुपद की घात। ठीक है, चर राशि की जो उच्चतम घात होती है उसे ही बहुपद की घात कहा जाता है। समझ में आया? है ना, उसका जो उच्चतम मान होता है, उच्चतम, सही लिखा मैंने? यस भैया, यस भैया। क्या होता है? बहुपद की घात, ठीक है, आधा करने लगेगा। ठीक है, किसमें? उच्चतम में? नहीं भैया, सही है। सही तो है, आधा चा, पूरा चा और तम, है ना? यस भैया। उत्तम में आधा ता लगता होगा, यस भैया। है कि नहीं? मेरे को इतनी हिंदी तो आती है यार कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, ठीक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें स्टार बात क्या है कि जो बहुपद की घात है ना, यस भैया, वह हमेशा एक धनात्मक, क्या होना चाहिए? धनात्मक। धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। धनात्मक हमेशा एक हमेशा एक धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब अगर मैं लिख दूं x की घात ऋण 1 है,
तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऋणात्मक है। क्लियर? यस अगर मैं लिख दूं x की घात 3/4 है तो माना कि वो धनात्मक है, परंतु वो एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? यस ठीक है, और अगर वो पूर्णांक नहीं है तो फिर वो घात नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? पक्का? पक्का ठीक है, और जब घात नहीं होगी तो बहुपद ही नहीं होगा। चमका? यस तो अगर आपसे कोई कहता है कि क्या x धन 4 बहुपद है, आप कहोगे हाँ। बहुपद की घात कितनी है? 1। एक अगर कोई आपसे कहेगा कि x धन 4 x की घात 5 क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे हाँ है। कितनी है घात? 5 बहुत सुंदर। क्या अगर कोई आपसे कहेगा कि 1 धन 1/x² बहुपद है? हाँ नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर मैं इसे ढंग से लिखूंगा तो मैं इसे x की घात ऋण 2 लिखूंगा। कहो हाँ। हाँ और ऋणात्मक तो हो नहीं सकता। कह दो हाँ। हाँ हाँ ठीक है, तो बस हो गई काम। आया ना? हाँ समझ गया? हाँ ठीक है, भैया मेरे को समझ में नहीं आया भैया। बहुत सुंदर। ये ध्यान से सुनना। जब भी हमें एक गणितीय पद दिया जाएगा तो हमें देखना है कि कहीं गलती से उन्होंने चर राशि की ऋणात्मक या पूर्णांकिक घात को, यानी धनात्मक और पूर्णांकिक घात ही लिखी है कि कुछ और लिख दिया है। क्योंकि अगर उन्होंने धनात्मक और पूर्णांकिक घात नहीं लिखी है तो वो बहुपद नहीं बनेगा, वो गणितीय पद नहीं बनेगा। समझ में आया? यस पक्का? यस चमका? यस बहुत सुंदर हो तुम लोग। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, समझाना मुझे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि x की घात 3 धन 4x धन 5 x की घात 6 धन 8, क्या ये बहुपद है? हाँ क्लियर है? इसकी घात कितनी है? 9 है 6 और 9 9 कहाँ है? 6 है। 6 3 9 हाँ अरे 6 है सिर्फ। जो सबसे ज्यादा होती बस उसको बोलते हैं, जोड़ते घटाते नहीं है। फिर तूने इसको क्यों नहीं घट जोड़ा? यस भैया ठीक है, यस भैया समझ में आ गया? बहुत हाँ। सुन। ध्यान से सुनते रहना, जोर से पकड़ेंगे मजा आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ध्यान से सुनो कि भैया ये बताओ कि x धन 1/x धन x का वर्ग धन 1/x का वर्ग क्या ये बहुपद है? नहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये पूर्ण नहीं है भैया। ये समस्या है, ऋणात्मक है ये। हाँ है ना? हाँ ठीक है, यस भैया क्या करनी x एक बहुपद है? नहीं क्यों? कि भैया ये भैया वो हो जाता है ना आधा। हाँ, हाँ समझ में आया? यस करनी x को, हाँ वर्गमूल x को हम x की घात 1/2 लिख सकते हैं ना? हाँ या ना? ये बताओ, ये पता है कि नहीं? ये नहीं पता तो कान पकड़ने पड़ेंगे। हाँ भैया ये वर्गमूल को ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, किसको को ये पता था और किसको ये नहीं पता था? मेरे को नहीं पता है। नहीं पता तो अब याद आ गया। ऐसे ही घन मूल को क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको भैया एक्स हाँ समझ में आ यही गया? भैया जितना भी मूल होता है 1/, में लिख देते हैं। समझ में आ गया? यस समझ में आया? जैसे अगर मैं बोलता हूं बेटा कि x की घात 5 बराबर y है, ठीक है, तो x बराबर y की घात क्या होगा? 1/5। समझ में आ गया? यस अगर यहाँ 5 है तो वहां जाके क्या बन जाएगा? 1/5। चमका? श्योर? यस भैया बिल्कुल समझ गड़बड़ तो नहीं करोगे? नहीं बिल्कुल। तो तुमको समझ में आ गया कि बहुपद की घात क्या आती है, होती है? हाँ है ना? हाँ हाँ, पक्का 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 पक्का।
ठीक है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि बहुपद का शून्यक क्या होता है ना? यस भैया। ठीक है, यस भैया। पक्का? चलो जल्दी बताओ। 6x धन 1/5 क्या ये बहुपद है? 6 हाँ है? हाँ। तो इसका शून्यक बताओ। शून्य होगा भैया -1/5। ओए -1/5 नीचे 6 तो -1/30 समझा? अच्छा 5 का 3। समझ गए? गलती की सॉरी बोलो आपस में। सॉरी आपस में एक दूसरे को सॉरी बोलना बनता है। तुमने समय खराब किया अपने दोस्त का, है कि नहीं? यस। कोई और जिंदा है हम लोगों के अलावा? हाँ मैं। अरे हम लोगों के अलावा बोला था भाई। ठीक है, दुनिया ठीक है। शून्यक को क्या हम किसी और नाम से जानते हैं? शून्यक को हाँ 0 शून्य। हाँ, शून्यक को किसी और नाम से जानते हैं क्या? नहीं भिन्न। नहीं भिन्न कहाँ से हो जाएगा? अरे वही तो होता है हल। शून्यक ही क्या होता है? हल। समझ में आ गया? यस भैया। पक्का? कोई समस्या? नहीं भैया। बिल्कुल नहीं एकदम इत्मीनान से मुझे बताना बेटा, इत्मीनान से, ऐसे जल्दी जल्दी करके नहीं। कैसे बताओगे? नहीं भैया अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। पक्का? बहुत सुंदर। तो ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनना और कोई कचरा नहीं करना और सही जवाब देना। ठीक है? ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 1/2 धन x बराबर 5 तो क्या यह एक बहुपद है? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि ये जो x है वो पूर्ण नहीं है। ये हाँ, तो ऐसा सुनो बहुत सुंदर सर भैया। पहली घात में, पहली नजर में तो नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो है। कैसे है भैया? इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, या इसको नहीं भी भेजेंगे तो चल जाएगा। हाँ या ना? क्यों मैं ऐसा नहीं लिखता 1 बराबर 5 गुणित 2 धन x? हाँ। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता 10 धन 5x बराबर 1? क्या मैं नहीं लिख सकता 5x बराबर -9? हाँ या ना? यस। समझ में आया? तो कुछ बहुपद ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनो। देखो पद में तो ऐसा बराबर, अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं क्या ये बहुपद है? तो बोलोगे नहीं है, क्योंकि इसका कुछ नहीं कर सकते तुम। समझ में आया? कहीं भी ले जा सकते इसको। ठीक है? यस। लेकिन ये बहुपद बन जाएगा। समझ में आया? ये बहुपद नहीं बनेगा, ये बहुपदीय समीकरण बनेगा। समझ में आया? तो जब समीकरण होता है और पहली नजर में हमें दिखता है कि बहुपद नहीं है, तो हमें थोड़ा सा मन को शांत रख के कोशिश करनी चाहिए कि क्या किसी स्रोत के द्वारा, किसी गणितीय सरलीकरण के द्वारा हम इसे बहुपद बना सकते। नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं। समझ में आया बेटा? यस। पक्का? पक्का। कोई शक? अभी तक नहीं। बढ़िया, समझ में आया? बहुत सुंदर। तो बेटा इसका हल क्या है? किसका? इसका हल? अच्छा x का मान बराबर -9 है ना? 9/5। हाँ, जो x है यही रख लो, ये 5 को यहाँ भेज दो। क्या शक है? हाँ है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है? तो बेटा हाँ, कहाँ चमका? नहीं चमका? नहीं भैया, हल कैसे निकाले यही समझ है। बस हल में सुनो, हल में कुछ नहीं है, बराबर में करने के चर का मान निकालना। जैसे देखो यहाँ तक ठीक है, हाँ है ना? हाँ। इसके बाद देखो बेटा, चर वाले पद को एक तरफ रख लिया, हाँ। और इस संख्या को उधर भेज दिया तो -9 हो गया। कहो हाँ? हाँ। तो यहां से क्या दिखता है कि x बराबर -9, यहाँ का जो गुणा है वहां बटे में हो जाएगा। हाँ है ना? याद लिया। तो x बराबर
ठीक है, ठीक Yes, है, भैया। यही हल होता है, समझ गए? यस भैया। बॉस, जो चर राशि का मान आता है वही हल होता है, ठीक है? यस भैया। पक्का? पक्का। तो अब देखो, हमने ये पढ़ा कि घात तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, हाँ है ना? कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है कि नहीं? हाँ, यस तो भैया। हाँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा इस बात को कि अगर किसी बहुपद की घात एक है, कितनी है? एक, तो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम उस बहुपद के हल को एक ग्राफ पर बनाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक सीधी रेखा मिलेगी, समझे? यस। पक्का? समझ में आया? यस। याद रह जाएगा? तो अगर बहुपद की घात एक हो तो उसे रेखीय बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे ग्राफ पर बनाने पर भैया एक सीधी रेखा मिल जाएगी हमें। ठीक, बहुत ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा, ध्यान से सुनना, इत्मीनान से समझना बेटा, है कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं, आराम से सुनो, ठीक है? तो भैया, घात जब कोई भी पूर्णांक हो सकती है तो घात तो दो भी हो सकती है, हाँ है ना? यस भैया। घात तो तीन भी हो सकती है, यस ऐसे तो भैया। कोई भी अंक हो सकती है। कब तक नाम देते रहोगे? तो सिर्फ दो तीन को नाम दिया है, बाकी को बोल दिया है हटाओ, ठीक है? समझ में आया? श्योर? यस भैया। पक्का? पक्का। हाँ बोलो यार। हाँ बोलो यार, तू वो बोलता रहा। तो देखो, एक को हम कहते हैं रेखीय बहुपद, हाँ है ना? हाँ। और दूसरे को क्या कहते हैं? द्विघाती। क्या कहते हैं? द्विघाती। नाम से दिख रहा है, जिसकी घात दो हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघाती, ठीक है? बहुपद। Yes. समझ में आ गया? यस। ठीक है, जिसमें तीन होती है उसे घन बहुपद कहते हैं, हाँ है ना? घन घन घा घा घा, घन होता है ना, घन क्यूब को घन Yes. कहते हैं ना भैया, यस। है कि नहीं? ठीक है, तो तीन ही नाम है जो आपको पढ़ने हैं, रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद या घनीय बहुपद। समझ में आ गया? यस। पक्का? कोई शक? यस। नहीं भैया, कोई शक। बिल्कुल आराम से बिल्कुल। बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? आराम से। x बराबर 4 लिखा है, ये कैसा बहुपद है? भैया ये भैया वो रेखीय बहुपद। बहुत सुंदर, ठीक है। अच्छा सुनो, जो घनीय बहुपद होता है ना, उसको कहीं कहीं त्रिघाती बहुपद भी कहते हैं, समझ जाना, ठीक है? यस भैया। रेखीय, द्विघाती और त्रिघाती, ठीक है? यस भैया। चलो ध्यान से सुनना, जैसे तुमने बोला बिल्कुल सही है, रेखीय है, हाँ है ना? तो इसका हल पूछूंगा तो हंसोगे तो नहीं? नहीं। हंसोगे यार, बोलोगे सर हल तो लिखा हुआ है यार, है कि नहीं? जो समीकरण है वही हल है, हाँ है ना? हाँ। ठीक है, तो कितने हल आए? घात एक। कितनी है? एक, तो हल कितने आए? एक। एक, हाँ है ना? हाँ। मान लीजिए मैं इसको लिख देता बेटा x की घात 2, हाँ है ना? हाँ। ठीक है, यस भैया। पक्का? पक्का। कोई शक? नहीं। तो कितने हल आते? एक। दो आते। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह धन 2 रखता हूं या ऋण 2, दोनों पर ही मुझे 4 ही उत्तर मिलेगा, कहो हाँ, हाँ। है कि नहीं? तो अगर घात 2 है, क्या है? घात 2, तो कितने हल आए? तो ऐसे ही, ठीक है, एक बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही हल होते हैं, ठीक है? याद रह जाएगा? यस। श्योर कि जितनी घात होगी उतने ही हल होंगे, कोई शक? नहीं। पक्का? पक्का। बिल्कुल।
बिल्कुल। बढ़िया। तो ध्यान से सुन के बिना हल करे मुझे बताना बेटा कि अगर मैं बोलता हूँ x की घात 5 धन 4x का वर्ग ऋण 6, है ना, क्या ये बहुपद है? हाँ भैया। बहुत सुंदर, ये बहुपद है। ठीक है, इसके कितने हल होंगे? क्या हल होंगे मैं पूछ ही नहीं रहा, कितने हल होंगे बता सकते हो? पता नहीं भैया। पता करो। तो क्या देखोगे, हल कितने, हल के लिए कितनी घात है? कितनी घात है? एक में 5, एक में 5 नहीं रे लड़के, कान पकड़ के से कर दूंगा मैं। सिर्फ 5 घात। चर राशि के अधिकतम मान में जो संख्या होती है, अधिकतम घात में जो संख्या होती है, वही उसकी घात कहलाती है। किसकी? बहुपद की, है ना। तो यहाँ पे चर राशि में एक बार 5 है, एक बार 2 है, कुछ भी हो, लेकिन अधिकांश, अधिकतम, सर्वोत्तम, उच्चतम कौन है? 5। तो बहुपद की घात कितनी होगी? 5। समझ गए? बिल्कुल आराम से। पक्का? पक्का। तो कितने हल होंगे? 5। 5 ही हल होंगे। जितनी घात होगी उतने ही हल होंगे। चमक गया? चमका। कोई शक नहीं? कोई नहीं। कितना सरल है यार ये गणित, है कि नहीं? नहीं भैया, ये सरल नहीं है सरल। इतना कठिन है, इतना कठिन है। ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ या ना? हाँ। अब सुनना ध्यान से बिल्कुल बात को, ठीक है बेटा? अब मुद्दा ये आता है कि सुनो सर, 5 हल तो है, निकाल के बताओ। है कि नहीं? हाँ, वो नहीं कर रहे अपन ना, हम नहीं कर रहे, हम खेल ही नहीं रहे ऐसा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में बेटा सिर्फ 1, 2 और 3 हल निकालने तक है। ठीक है, कौन कौन है? रेखीय, द्विघातीय और घनीय या त्रिघातीय। ठीक है, समझ में आ गया? उनके सीखते हैं अभी अपन, कोई शक? कोई शक नहीं। बिल्कुल, है ना? तो बोलोगे सर देखो ऐसा है कि एक घाती तो मत सिखाओ, वो तो हमको आता है। कहो हाँ? नहीं। अरे आता है यार। अगर मैं बोलूँ 5x बराबर 11 है, तो इसका हल बताओ। हल, इसका हल है x का। हाँ, क्या है? कुछ 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 उसमें बहुत वैज्ञानिकी चीज है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। कुछ नहीं करना बेटा, क्या करना है, जो भी पद दिया है उसको बराबर में शून्य रख दो, अगर कुछ भी बराबर नहीं दिया है तो। ठीक है, और बस फिर तो ये इधर गया, है ना? तो क्या बन जाएगा? 5x बराबर 11, ये इधर जाएगा, है ना? तो x बराबर 11/5। कहो हाँ? ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत ही आसान हो गया रे, क्या बोले? एकदम ना? पक्का? चलो अब बताओ हल। x बराबर 6 धन 11 बराबर, ठीक है, 8/9। तो बताओ हल क्या है? ये क्या है? बताओ भाई। बता रहे भैया। हाँ हम सुन रहे हैं, आराम से बताओ, समय लगेगा, चिंता नहीं करना, समय लगेगा। ठीक है, भटकना मत लेकिन, ठीक है? ओ, ये भी है। समय लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समय लगेगा, भटकना नहीं, आराम से करना, इत्मीनान से करो, बिल्कुल चैन में। आज के तक के जीवन में एक ही सवाल करना है, पूरी उम्र पड़ी है, इतना समय लेके करो बस। यहाँ ठंडा है।
कैसे बिल्कुल इत्मीनान से बेटा, बिल्कुल आराम से, बोल बोल के। क्या कर, कोई बात करना चाहेगा मुझसे? हाँ जरूर। हाँ, कौन कर हाँ रहा है? भैया, हाँ, क्या बात करना चाहो? होगा भैया 282/5। बहुत सुंदर। सबसे पहला काम आप लोगों ने ये किया कि नहीं, ये बताओ। हाँ भैया। फिर उसके बाद आपने लघुत्तम समावर्तक विधि के साथ क्या इसको ऐसे नहीं लिखा, 8 में से 99 का यानी ये सुनो भैया गलत हो गया, मैंने 9 की जगह 5 ले लिया है। काहे ले लिया 5? किसने बोला था? कौन दिया तुमको 5? पांडव आए थे 5 देने? नहीं भैया मैंने ले लिया, उसके दिमाग में कैसे 5 ले। ये यहाँ पे x/6 लिखा हुआ है अभी तक, आया ना? हाँ भैया। 3 दूनी 3 तिया, है ना? हाँ तो x बराबर 2 एकम 2, 2 इनाम 18 ऋणात्मक बटे 3 का वहाँ। इतना बहुत है हमारी जानकारी के लिए, ठीक है? इसी के साथ हम मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है? श्योर? समझ में आ गई बात? 91 कैसे आया भैया? कैसे आया? ये 9 11 के पास गया तो समझ में आया कि 8 ऋणात्मक 99 बटे 9 बचा, हाँ है ना? हाँ तो 99 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? इधर 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 नीचे लाओ, मुंह लाओ अपना नीचे, ऑनलाइन थप्पड़ मारे तुमको। फट। सही है ना? यस भैया। ठीक है, तो समझ में आया इतना? यस भैया। गलती कर रहे हो यार, एक बार और बताओ मेरे को, ठीक है? यस भैया ये गलत हो गया। x/5 धन 5/2 बराबर 9/4। 9/4। तो x बराबर कितना हुआ, यही तो निकालना है ना? यस हाँ हाँ। निकालो निकालो। कैसे ये जाएगा -5 यहाँ पे तो ये अच्छा ये ऐसे कटेगा भी। सत्ताईस बटे 4 गुणे 5। इतना जानबूझ के मैं कठिन दे रहा हूँ बेटा, चिंता नहीं करना, ठीक है? क्योंकि तुमको जोड़ घटाना तो आता ही है, मेरे को पता है कि नहीं? तुम जबरदस्ती एक शब्द है हल, उसके नाम से डर रहे हो। दस x/5 अब निकाल ही रहूंगा, गलती निकालूंगा आपके लिए। अब आया ऊपर नीचे। ये क्या गलत आ रहा है मेरा? अरे तुमको कैसे पता कि कुछ गलत आ रहा है कि सही? उत्तर तो तुमको पता ही नहीं। हम बता रहे हैं आपको, लिखिए जरा। हाँ बोलो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा खेलोगे तो मेरे को बहुत मजा आएगा मेरे साथ। x/5। हाँ बिल्कुल, कैसे? x/5 बराबर 9 - 10/4। पहले 9/4 ऋणात्मक 5/2 बोलो। यस भैया। हाँ अब बोलो
कि 9 माइनस 10 बटे हाँ 4। बढ़िया, ये कितना है x बटा 5। ऐसे आया मेरा। हाँ तो सही तो आ रहा है, क्या समस्या है? ये कितना सही हुआ? है? हमको गलत लग रहा अरे क्यों लग, वही तो बोल रहा हूँ, तुमको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। तुम अपना काम कर रहे हो ना, तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि तुमने सही किया है गलत? तुम्हें जो काम दिया गया है वो करो। नहीं, वो यहाँ पे आपने काटा तो मेरा कट नहीं रहा था। अरे यार, तुम जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज, अब उत्तर में 3/11 आएगा तो काट सकते हो क्या कुछ उसमें? फिर क्यों चिंता करना है ये सब? हाँ ठीक है, वापस आओ बेटा। क्या लिखा हुआ है एकदम से अच्छे से बताओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर कहाँ पे? x बटा 5 हाँ, प्लस 5 बटा 2 और बराबर अंश में 9 कितना बटा। लिखा हुआ है? हाँ ये, हाँ भैया अंश में कितना लिखा हुआ है? इसमें 4। ए, नहीं, अंश में वो 4, 9 ऋणात्मक 1 मुक्के खा के सुधरोगे क्या? -1। हाँ, ऋणात्मक 1 लिखा हुआ है अंश में, हाँ या ना? हाँ ऋणात्मक 1। ठीक है, पक्का? हाँ बहुत सुंदर, ध्यान से सुनना, जोर से पकड़ना बेटा। और हर में क्या लिखा हुआ है? 4। 4 यहाँ लिखा हुआ है x बटे 5 तो x का उत्तर कितना आया? -5 बटे 4। कितना सुंदर है। इसीलिए मेरे को गलत लग रहा। मैं बार बार भैया गलत ही आंसर कर। सही है, हाँ मैंने ये एक बार और करोगे? हाँ भैया, मैं जब तक सही नहीं करता। हाँ तो वो तो मैं खुद नहीं करवाऊँ तुमसे आगे जब तक तुम ये सही नहीं करोगे। तुमने आधा ही किया, इसलिए मैं समझ नहीं आया। मैं तो भैया सही किया लेकिन क्वेश्चन गलत। हाँ, क्वेश्चन गलत उतार लिया था भैया। गुड। अब आगे करें? ठीक है बटने। बिल्कुल आराम से सुनते जाओ बेटा, कोई मतलब बहुत जादुई चीज नहीं है, ठीक है? वो उतार गलत रहा है। हाँ ठीक है, आगे करें। हाँ। तो अगर 2 बटा x प्लस 3 बटा 6 16 है। बराबर 4 बटन तो 8। क्या ये, पहले तो ये बताओ, क्या यह एक बहुपद है? एक मिनट, नहीं है। फिर से वही बात, क्या यह समीकरण है? हाँ तो जब समीकरण होता है तो हम धैर्य देखते हैं कि क्या इसे बहुपद बनाया जा सकता है। तो क्या इसे बहुपद बनाया जा सकता है? नहीं पता भैया, पता ही नहीं। चेक करना क्यों नहीं पता? चेक करे जरा। अरे बनाया, हाँ चलो करो ना, वो उसके लिए तो बैठे हो तुम। ठीक है। आराम से चेक करो, बिल्कुल आराम से। फिर मैंने एक बहुत कठिन क्वेश्चन ढूंढ लिया तुम्हारे लिए। अच्छा सुनो, मैं एक सलाह देता हूँ, ठीक है? बस इसके आगे मेरा नहीं हो रहा है। किसके आगे? 2x बराबर 11 बटा 16। 2x बराबर गया 4/8 को मैं 1/2 लिख लूं क्या, कि 4/8 लिख के रहने दूं? जैसे आपकी मर्जी। नहीं, तुमने क्या किया है वो बताओ ना बे। मैंने यही लिखा 4/8। हाँ ठीक है, हाँ 4/8 ऋण और ये 3/16। तो लघुत्तम समावर्तक 16 आ गया। हाँ यहाँ 2 हुआ, 8 हाँ ऋण 3 2/x कहो हाँ। हाँ है ना? हाँ तो 2/x बराबर 5/16।
बस इतना ही तो हो रहा है। अरे क्यों, क्या मैं इस x को यहाँ, इस 16 को यहाँ नहीं भेज सकता? भेज सकते हैं। तो क्या बन जाऊंगा मैं? 5x और बराबर 32। तो x बराबर कितना हुआ? 32/5 बटा 5। क्यों नहीं कर ये- पाए? ये मेरे समझ में नहीं आता है, अब आ गया समझ में। अब आ गया? हाँ एक और पकड़े? हाँ भैया एक और, अब तो अच्छा। कम कंट्रोल कर दूंगा। x बटे 9 धन 8/7 बराबर 6/5। तो x बराबर कितना? बराबर 5 x बटे 9 अरे बराबर 6/5 माइनस 8/7 और लघुत्तम इसका निकालेंगे तो 7×5 35 7 35। हाँ 35 आया तो 5 7 35 तो 7×5 35 7×6 42 माइनस 8×5 40 बराबर 2/35 तो यहाँ हुआ 2। अब यहाँ पे जाएगा 2/35 गुणे 9 35x माइनस भैया 18/35 x बराबर 18/35। मेरा 35x बराबर -4। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो एक एक स्टेप करें। यस क्या करेंगे कि x बटे 9 वैसे ही 6/5 ऋण 8/7 का वहाँ हाँ लघुत्तम समावर्तक 35, हाँ 7×6 42, हाँ पाने 8 40, हाँ है ना? हाँ x बटे 9 का वहाँ हाँ कौन कुछ उल्टा बोला? दक्षिण मैंने उल्टा लिखा है। ये क्या हो गया, तुम क्या धतूरा खा के आए हो क्या बे? मेरा ये पहली बार है, ये विजय कर रहा था। अच्छा ठीक है। चल तो ध्यान से सुनो बेटा, x बटे 9 बराबर 2/35, हाँ है ना? तो x बराबर 18/35, कोई शक नहीं, किसका गलत हुआ किसका सही? विजय का सही, मेरा गलत। और बाकी बाकी चंदन क्या कर रहे हाँ? उसका कॉल आ रहा है, उठा लो ना। अरे उसका वो कर ही नहीं अरे यार फिर से करवाना पड़ेगा एक और सवाल, मतलब चलो शुरू करें। यस भैया सुनना ध्यान से, 1/2 धन 3/x बराबर 5/4। निकालो x का मान। 1/2 प्लस 3/1/2 बराबर 3। पहले तो सवाल सही लिखो तुम, ठीक है? 3/x बराबर 5/4 माइनस 1/2 बराबर 3/x 5/4 और यहाँ 4/5 और 2 1 दूनी 2 माइनस 2। तो यहाँ आया 3/4 और यहाँ 3x तो हुआ 3x बराबर 12। अच्छा तो यहाँ 12/x बराबर x तो बराबर x तो 3 3 3 12। हाँ भैया x का वो बराबर 4, x बराबर 4। क्या बात है, चलो ढूंढते हैं ना। अभी भैया ये लोग ने नहीं किया है। बहुत सुंदर है, सही उत्तर निकाले हो तुम, हैं तालियां हैं तुम्हारे लिए।
ठोक दिया। हाँ हो गया। ये यहाँ हो गया हो गया हो गया। हो गया। आंसर निकल गया। हाँ क्या है? 3x बटा 12। 12 का होना। क्या क्या निकाल लिया? नहीं सही है, 3x बराबर 12 आ रहा है ना। बराबर हाँ। नहीं बटे हाँ, 12 भैया। हाँ तो बेटा देखो, ऐसा देखो, सुनो, तुमने क्या किया, 3/x को वहीं रखा, 5/4 ऋण 1/2 का वहाँ, आने के बाद लघुत्तम समावर्तक 4 है ना, या 2 गया तो यहाँ बचा 5 ऋण 2 है ना, बटे हाँ, 3/x। या ठीक है, या तो 3/x बराबर 3/4, हाँ 3x या बराबर 12, हाँ x बराबर 12/3, 3 चौक 12 ही तो होता है। हाँ ये लिखने के बाद बहुत सुंदर, समझ में आया। एक और हाँ। करके बता फटाफट, ठीक है। 2 मिनट, आप 2 मिनट का टाइम, आप फर्स्ट कौन आता है वो करिए। मतलब किसका पहले होता है? नहीं जल्दी में गलत करेंगे फिर से, तभी तो सही करना ज्यादा जरूरी है, जल्दी करना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखो, जब आप कोई चीज सीख रहे हो, ठीक है ना, तब उस चीज में आपकी गति, आपकी एक्यूरेसी के दाम पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना करो कि गति के लिए आप अपनी सटीकता को कुर्बान कर दो। सटीक होना ज्यादा जरूरी है, फिर तेज होना, ठीक है। बढ़िया। अरे ये सवाल दे चुके हैं। अरे भैया ने बताते रहता सवाल दे दिया किसे। अरे 8/9 सचिन पीछे हटे अंधेला है। अच्छा 5/x प्लस ये क्या है 6/7 और ये 8/9 बराबर 8/9। 8/9 बराबर 5/x प्लस 6/7 तो अब 8/9 बस 7 बिल्कुल आराम से लो, कोई चिंता की बात नहीं बेटा, मैं बैठा हूँ इधर, ठीक है। या बहुत बड़ा उत्तर आ गया। कोई बात नहीं, हो गया 315 बराबर -2x। 315 बराबर -2x। बहुत सुंदर। तो x बराबर x बराबर 315 बटे 1 2। हाँ ऋणात्मक है ना, ये हाँ सब बोला करो बेटा। चलो ठीक है, सबसे पहला काम 5/x बराबर 8/9 ऋण 6/7 का वहाँ हाँ लघुत्तम समावर्तक लिया, हाँ है ना, 63, यस भैया, 7 8 56, यस भैया, 9 6 54, हाँ है ना, बराबर 5/x। कुछ नहीं, हो गया ये तो। कैसे? 5/x बराबर 2/63, है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, x यहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा और 63 यहाँ जाएगा, दिखता है। अब एक बार में देखने की आदत डालो, हाँ है ना।
हाँ तो दिखेगा कि x बराबर 5 गुणित 63/2 दिखा। हाँ यानी कि उत्तर कितना हो गया, x बराबर 5 3 15 5 6 30/2 चमका। तुम तो ऋणात्मक बोल रहे थे यार। सचिन कौन है ये? हमने बोला नहीं, सचिन था। हमने भी नहीं बोला। चलो अब ठीक है। अरे सीख गए। ये क्या सीखा है अभी हमने? भैया हमने सीखा बहुपद, रेखीय बहुपद का शून्यक या हल निकालना सीखा है, ठीक है। रेखीय पक्का? बहुपद। रेखीय बहुपद का शून्यक या हल निकालना सीखा है, ठीक है बेटा। पक्का? एक और, बस एक और, मेरे मतलब एकदम ठंडक पहुंच जाएगी, ठीक है बेटा। ठीक है आप पक्का? 11/12 धन x/13 बराबर 15/14, ठीक है। थोड़ा बड़ा दिया मैंने जानबूझ के, समय लो, हल करो, आंसर निकालो, देखते, ठीक है बेटा। बिल्कुल चिंता मत करना, तुमको गुणा अलग से रफ में करना पड़े करो, चिंता नहीं, हल करो बस, ठीक है बेटा। ये क्या है? x प्लस बराबर 14 जरा के बटनी हो भैया x बराबर -182/48। बहुत सुंदर सुनाई दे रहा है भैया सबको। सुन लो क्या बोल रहा है, x बराबर ऋणात्मक 182/48। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। देखते हैं सही है कि नहीं, ठीक है, चिंता नहीं करना बेटा, है। चलो सबसे पहला काम क्या करेंगे, x/13 बराबर 15/14 ऋण 11/12 को वहां। चलो 12 ऊपर गया, 11 के साथ 14 ऊपर गया, 12 चौको 48 और 12 और 4 16 का वहां। 190 बराबर 84। ठीक है, इसमें कोई शक? x/13 बराबर 12 पंचे 60 और 6 18 180, हाँ है ना। ऋण 11 44 4 11 और 4 15 154, हाँ है ना, बटे 168, ठीक है। x/13 बराबर, बोलो ऊपर कितना? ऊपर भैया हाँ है ना, 54 और 26 80 होता ना रे। हाँ भैया 26, हाँ बटे 68। ठीक है। तो x बराबर 13 छिंग कितना होता है बताओ जल्दी? 13 छंग 78, 78, हाँ है ना। 8 13 दूनी 26 और 7
13 गुणा 26 और 7, 26 7 33 बटे 168। ये आ रहा है मेरा, तुम्हारा तो कुछ और ही आ रहा है यार। यस भैया। क्या किए हो तुम? अब मेरा कुछ और ही आ रहा है। यार ये तो तुम फिर दुखी कर दिए। इतना खुश हो गया था मैं, एकदम ऐसे शर्ट निकाल के नाचने वाला था, फिर डे लग जाए। गड़बड़ है ना यार, ये तो गलत बात है। पता नहीं मैंने लाशा कैसे निकाल लिया हैं? मेरा तो 90 बराबर 84 है। अरे भाई, क्योंकि अपना जो दोस्त है उसने क्या किया है मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसने कहा कि 4 से ऊपर देखो, 4 8 चलो नहीं जा रहा, 4 से तो नहीं जा रहा, ठीक है हटाओ। वो अब इसको काटेंगे भी ना। हाँ, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 आया ना, 2 हाँ, दो नाम छंग 12। 18, ठीक है। यस यस। 2 अट्ठे चौको आया ना, ठीक है। हाँ। बस इतना होगा भैया, तुम लोग कछु गड़बड़ कर दिए हो। फिर भी गलत बता रहा है। तेरा भी गलत, मेरा शुरुआत से हाँ गलत तो है। भाई गड़बड़ तो गड़बड़ है ना, कि तेरा भी गलत मेरा भी गलत नहीं, हमारा गलत हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कोई मैं या तू तो नहीं पढ़ रहा। यस भैया। चलो एक और करो। यस भैया। 11 बटे x धन 23 बराबर 5 बटे 7 निकालो। ध्यान से देख लो, ये 11 दोनों के ऊपर है, ठीक है। हाँ। हैं? यस भैया। सॉल्व करो। प्लस 2 3 2 3 है ना। हाँ। 11 बटे x प्लस 2 3 ये डबल 11 हो जाएगा, 11 है और फिर 11 23 प्लस अलग अलग हो जाएगा। मैं एक बात बताओ, तुमको फिजिक्स में कुछ समझ में आता भी है कि नहीं? फिजिक्स आता। अरे भैया जो पढ़ाते हैं विज्ञान। हाँ विज्ञान पढ़ाते हैं। कौन? तो ये मैथ है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? आता है भैया। फिजिक्स और मैथ से क्या लेना देना, ये नहीं समझ रहा। क्यों नहीं है? मेरे को मैथ्स आता है इसलिए फिजिक्स आता है, तुमको पता है। मेरे को फिजिक्स आता है इसलिए मैथ्स आना सही नहीं है। किसी को गणित आएगा तो भौतिकी आएगा। हाँ। गणित आना बहुत जरूरी है बेटा। मेरे को तुम्हारी हालत गणित में थोड़ी भयानक लग रही है। चलो मैं कर देता हूँ, देखो ध्यान से बेटा, कुछ नहीं होता है ना। 7 को इधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना है। 777 हो जाएगा बेटा। 5x प्लस 5 का 23 में जब आप गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 5 3s are 15 10 11। यस और नो? So 5x equal to, yes or no? 77 minus 115, right? यस भैया। अब यहाँ से तो सब आप कर ही सकते हो, करके बताओ मेरे को इसके आगे। यस भैया। करो जल्दी। 7 नहीं, 77 माइनस 1 उल्टा करते हैं, मुक्का मार के एकदम नाक तोड़ देनी है मेरी। 115 में से 77 घटाएंगे। 77 में से 115 कैसे घटा सकते हो रे? हाँ अब होश आ रहा है बंदे को। अरे माइनस लगा देंगे बस। बाद। हाँ तो x बराबर कितना हो गया? ऋणात्मक 38 बटे 38 बटे 5। 38 बटा। समझ में आया? हाँ 5। पक्का? बहुत मार मारी जाएगी अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की अगली कक्षा की मुलाकात से पहले, ठीक है। आप सवाल करने हैं, सवाल करने हैं, सवाल करने ही करने हैं। सोलह जनवरी 2021, आज 16 तारीख है तो क्या हो गया तुमको? ये कोई धतूरा खा के आया है आज, बस सच है।
नहीं मेरे को लगा 17 है। 17 होता फिजिक्स की क्लास होती। ठीक है चलो, भैया कितने बजे क्लास है? अरे कल 3 से 4 है। कल रहेगी आपकी भौतिकी की क्लास, फिजिक्स की क्लास रहेगी, ठीक है। 3 से 4 है ना भैया? हाँ वही 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 सब, ठीक है। यस बहुत सुंदर, चलो भाग जाओ, मुंह मत दिखाओ अभी। यस। बाय बाय भैया, थैंक यू।